नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप वेट लॉस करने के लिए आपको क्या टेक्निक अपनानी चाहिए, आप अपनी वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो वास्तव में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो आपको वेट गेन कराती हैं या आपका वेट लॉस कराती हैं, पर वो सारी मेडिसिन के जब टाइम टू टाइम जैसे हम उसको बहुत समय तक लेते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो ऐसी मेडिसिन लेने की सलाह हम कभी नहीं दे सकते। तो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि क्या सही तरीका है वेट लॉस करने का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पर। दोस्तों 2020-21 में जब लोग घर पे बैठ गए तो लोगों को लगा कि स्वास्थ्य एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उनको अपने बारे में सोचने का मौका मिला। और दूसरी बात, घर पे बैठे बैठे जब शरीर की मेहनत नहीं की गई तो बहुत सारे लोगों को मोटापा हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे नुस्खे अपनाए वेट लॉस करने के, अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें जिम भी ज्वाइन किया और लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू किया। पर आपको एक बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि एक्सरसाइज जो होती है वो केवल 20% ही आपके वेट को लॉस करने में सहायता करती है। बाकी 80% जो रोल होता है वो ये होता है कि आप खा क्या रहे हैं, यानी कि आपकी डाइट क्या है। और इसी वजह से डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप वेट लॉस करने वाले हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज तो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खाना क्या है। तो वास्तव में अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपकी डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी थाली को ध्यान से देखना होगा कि आप खा क्या रहे हैं, और अपनी थाली को ध्यान से उस तरह से सजाना होगा, यानी उसमें वो खाना रखना होगा जो आपको वेट लॉस में सहायता। उसके लिए अब देखो गलतियां क्या करते हैं लोग। सबसे बड़ी गलती होती है कि जब भी हमें वेट लॉस करना होता है तो हम अपने ऊपर बंदिशें लगा देते हैं, यानी कि कहते हैं हम डाइट पे हैं, और क्योंकि डाइट पे हैं इसका मतलब लोग गलत निकालते हैं। डाइट पे हैं का मतलब खाना छोड़ देते हैं। अब खाना छोड़ दो, उससे क्या होगा कि आपको वीकनेस आ जाएगी, बहुत सारी कमजोरी हो जाएगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो बाहर से ही मिलते हैं, तो आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो ये गलती कभी मत करना कि वेट लॉस करने के लिए आप खाना ही छोड़ दो खाना, ठीक है। तो आपको खाना खाना है, लेकिन डाइट को बैलेंस करके। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों एक अच्छी डाइट होती है, यानी कि आपको अगर अपना वेट लॉस करना है तो अपनी थाली को आपको 4 भागों में बांटना है। अब 4 भागों में आपका 1/4 जो खाना होता है एक बार में, वो प्रोटीन होना चाहिए, और 1/4 खाना कार्ब होना चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और फिर जो आधा खाना बचता है उसमें फल हो गया, या जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, कुछ मसालेदार सब्जियां होती है, वो होनी चाहिए। ये आपको इस तरह से कुछ बैलेंस डाइट करनी है, उस हिसाब से आप खाना खाएंगे तो वो खाना आपके लिए अच्छा होगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें इन सभी के अलावा आपको फैट भी लेना है। अगर आपको अपनी डाइट कम करनी है, ऐसा जरूरी नहीं कि फैट आपको छोड़ देना, फैट भी लेना। आगे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर अब यहाँ पे देखा जाए कि जो आपने 1/4 भाग प्रोटीन रखा है उसमें आपको रखना क्या है और प्रोटीन का काम क्या होता है, तो देखो प्रोटीन लेने से क्या फायदा होता है कि हमें भूख कम लगती है, और क्योंकि प्रोटीन का पाचन थोड़ा लेट होता है तो उससे भूख कम लगेगी, और ये हमारी मसल्स को भी मेंटेन करता है, मसल्स के निर्माण में भी सहायता करता है, और साथ में हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है। अब अगर आपको प्रोटीन लेना है तो प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको किसी भी प्रकार की आप दाल ले सकते हैं, मटर की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, आप बीन्स ले सकते हैं, मतलब सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन की जो बीज होता है वो आप रख सकते हैं अपने खाने में प्रोटीन के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा मैं कभी भी सप्लीमेंट्स की सलाह नहीं दूंगा, आप सप्लीमेंट्स ना लें, क्योंकि हम डाइट की बात कर रहे हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में आप ले सकते हैं मीट ले सकते हैं और चिकन ले सकते हैं। सबसे अच्छा आपके लिए होता है एग और फिशेस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं और साथ में आप चिकन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो आपका जो खाने का 1/4 भाग है वो प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें आपको ये सब लेना है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, जो भी आपको 1/4 भाग में रखना है, तो उसमें आपको क्या खाना है और क्या लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली 2 प्रकार के, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में साइंस की तरफ नहीं जाऊँ, अगर आपको नॉर्मली बताऊँ तो कार्बोहाइड्रेट नेचुरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपको खाने में हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो आप मुंह पे रखते हैं और तुरंत मीठा लगता है, जैसे चीनी हो गया, बिस्किट हो गया, या कोई भी चीज़ जो
आप मुंह पे रखते हैं तुरंत मीठा लगता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और उसका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज होता है, वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। अब उसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज़्यादा कूचने के बाद आपको वो मीठे लगते हैं, जैसे रोटी हो गया, हल्के से आप चावल भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप फल ले सकते हैं। ये सब जो होता है आपको अच्छे से मतलब कार्बोहाइड्रेट भी दे देगा और आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, नुकसानदेह भी नहीं। अब बचता है आधा भाग, जिसमें आपको फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और कच्ची सब्जियां भी आप रख सकते हैं, मसालेदार सब्जियां भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मसालेदार ले रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि जो अनुपात होता है मसाले का वो सही होना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक नॉर्मल होनी चाहिए। और मसाला भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि मसाले हमें बॉडी में हमारे इम्यूनिटी देते हैं, मेडिसिन भी उनसे बनाई जाती है। इसके अलावा आपको फैट रखना है अपने भोजन में। अब फैट, कुछ लोग बोलेंगे कि वसा क्या अच्छी बात है, वसा को रखना है, वसा जो नुकसान करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको गुड फैट रखनी है। गुड फैट में आप ज़्यादा नहीं, केवल 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। आपको आपके डाइट में एक दिन में 1 से 2 चम्मच फैट जरूर रखना है, क्योंकि फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। लोग क्या करते हैं, तला भुना बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको डालडा नहीं खाना है। आप 1 चम्मच दिन भर में घी ले सकते हैं, देसी घी होता है, घी खा सकते हैं, या फिर मतलब जो गुड फैट होते हैं, मतलब जो पतले तेल होते हैं, आप वो तेल ले सकते हैं खाने में। आप सरसों का तेल खा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में आपको नुकसान करेगा। एंड अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे जो अच्छी टिप होती है वो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल का जो भोजन है वो बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, एंड जो ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन है उसको भी खाना बंद कर दीजिए। आप आराम से दुबले हो जाएंगे, लेकिन आपको डाइट अपनी बैलेंस और रखनी ही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कि वेट लॉस करने के लिए हमको खाना कैसा लेना है। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।